अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है 1.5 टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। इसको इक्वेशन लफ्ज़ भी पढ़ लेते हैं, इक्वेशन भी, ये दोनों तरह तलफ़्ज़ इसका पढ़ा जाता है। रेडिकल इक्वेशंस जज़री मसावातें, यानी ऐसी मसावात जिसके अंदर जज़र की अलामत हो। ये इसकी डेफिनीशन है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एक ऐसी मसावात इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन यानी जज़र की अलामत के नीचे अलजब्रिक एक्सप्रेशन हो। इस तरह जैसे ये है, एक एग्जांपल है रेडिकल इक्वेशन की। इसी तरह ये भी एक रेडिकल इक्वेशन की ही एग्जांपल है, जिसमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर रेडिकल साइन है, इधर भी। तो ऐसी मसावातों को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये हमारी 1.4 एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो सारे रेडिकल इक्वेशंस ही हैं। तो हम इसकी फ़र्स्ट टाइप आज पढ़ेंगे। 1.5 हमारा टॉपिक का नंबर है। उसकी टाइप 1 है इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax प्लस b, इसका स्क्वायर रूट है इज़ इक्वल टू cx प्लस d। तो ये टाइप पर गौर करें तो ये क्या है कि अंडर रूट साइन के नीचे लीनियर फैक्टर है और इधर भी एक लीनियर फैक्टर दिया है। तो हमारे 1.4 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, वो इसी टाइप के हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। ये भी एक लीनियर फैक्टर है और इधर रेडिकल साइन जज़र की अलामत के नीचे भी लीनियर फैक्टर है। तो हमारा जो मेन टॉपिक 1.3 से शुरू हुआ था कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फार्म, कि ये वो इक्वेशंस होती हैं जो क्वाड्रेटिक, ज़ाहरी तौर पे क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन इनको हम क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं। तो इसको भी देखते हैं हम। इसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2x प्लस 5 7x प्लस 16, इसका स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो 2x हमारा a है और 5b है। तो ये a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 2x, b की जगह 5 प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 7x प्लस 16 आ जाएगा। इसे जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2s 4 4 5s 20x प्लस 25 और ये 7x प्लस 16 4x स्क्वायर, ये 7x इधर ले आए, 20 में से माइनस हो जाएंगे तो 13x, ये 16 इधर आकर 25 में से माइनस हुए तो प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यानी हमारा जो मेन टॉपिक है कि ये इक्वेशंस वो हैं जिनको हम रिड्यूस कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, और फैक्टराइजेशन। लेकिन हम आम तौर पर या तो फैक्टर बनाते होते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें 9 प्लस 4 13 बनता है, यही नंबर, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 4 36,
तो यही दो नंबर हमारे फैक्टर में आ जाएंगे 4x प्लस 9x प्लस 9। जब फैक्टर बनाते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और इसकी फ़र्स्ट टर्म उसी तरह लिखते होते हैं, लास्ट टर्म भी उसी तरह लिखते होते हैं। ये सेकंड टर्म जो होती है, ये सेंटर वाली टर्म, ये दो टर्म्स के सम या डिफरेंस में लिखी जाती होती है। उसका तरीकाकार हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए। इन दोनों का प्रोडक्ट है 9 4 36, तो इनका प्रोडक्ट भी 36 है और इनको ऐड करें तो ये टर्म बने 9 + 4 13। तो इन दोनों में से 4x कॉमन आएगा, तो इधर हमारे पास x + 1, इधर से 9 कॉमन लेंगे, x + 1 = 0। अब x + 1 कॉमन आ जाएगा, 4x + 9 = 0। बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल, आइदर x + 1 0 और 4x + 9 0। और यहाँ से x = -1 और यहाँ से 4x = -9 एंड x = -9/4। ये हमारे दो रूट्स x - 1 एंड x - 9/4। x की ये दो वैल्यूज़ आ गई, हमारा वेरिएबल x था। तो ये जो रेडिकल इक्वेशंस होती हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इनमें हमें खुद से इस तरह स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे रूट आ जाते होते हैं जो असल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो फिर वो जो रूट होते हैं उनको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ये लफ्ज़ एक्स्ट्रा से है कि यानी ऐसे रूट के जो इस तरह सॉल्व करने से आ तो गए हैं लेकिन असल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन सेट नहीं है, उसको असल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो उनका कैसे पता चलेगा? ये जो रूट आई हैं इनको हम असल इक्वेशन जो होती है उसमें पुट करके चेक करते होते हैं। हमारा ये x - 1 जो एक रूट है, इसको हम चेक करते हैं अपनी असल इक्वेशन में पुट करके। इसमें हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं 2x + 5। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे +5, ये -2 + 5, ये 3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16। 7x की जगह -1 पुट करेंगे +16, तो ये -7 + 16, तो ये 9 का स्क्वायर रूट और ये भी 3। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी 3 आती है, राइट हैंड साइड भी 3 आती है। तो इसका मतलब है कि ये -1 जो है ये इसका एक रूट है। सो x = -1 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। अब हम इसी तरह x जो -9/4 है इसको चेक कर लेंगे 9/4। अब हम दोबारा अपनी इक्वेशन 1 की ये लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको चेक करने के लिए 2x + 5। इसमें हम x - 9/4 पुट करेंगे, -9, ये 2 इससे कैंसिल कर दें, नीचे 2 आ जाएगा, +5, तो 2 LCM आ जाएगा, -9, 5 2s 10, 10 में से -9 गए 1/2, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी 1/2 आई। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16। 7x की जगह -9/4 + 16,
9 7 63 ओवर 4 प्लस 16, 4 LCM लेंगे, माइनस 63, 16 4 टाइम्स 64, तो 64 में से 63 माइनस हुए 1/4, इसका स्क्वायर रूट तो ये 1/2 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, यहाँ पॉजिटिव चाह रहा है तो इधर पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1/2। तो इसमें भी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1/2, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इट मीन्स ये भी उसका रूट है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू -9/4 इज़ ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो ये लिखकर अब हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -1 और -9/4। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे रूट्स हैं। रेडिकल इक्वेशन को जब भी सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यूज़ आए हैं वेरिएबल x की, उनको इस तरह चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ कात वो रूट्स सेटिस्फाई नहीं करते, तो फिर उनको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, वो एक्सट्रेनियस रूट होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 इज़ इक्वल टू 3x - 1। तो इसमें भी ये रेडिकल एक्सप्रेशन के नीचे ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी हमारी जो टाइप 1 है ये बिल्कुल उसी की तरह का ये सवाल है। तो इसको भी हम स्क्वायर लेकर सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x + 3 इसका स्क्वायर इधर 3x - 1 का स्क्वायर। अब इधर हमारा फार्मूला a - b स्क्वायर वो अप्लाई होगा, a - b स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x + 3 आ जाएगा, ये 3x हमारा a है, ये 1b, तो ये फार्मूला जब इधर अप्लाई करेंगे a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर -2ab x + 3, ये 9x स्क्वायर -3 2s 6x + 1। तो हम इधर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये सारी रकम इस तरफ लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर -6x + 1 इज़ इक्वल टू x + 3। अब इन टर्म्स को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, ये x इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो ये -7x हो जाएगा, 3 माइनस होगा तो ये +1 है तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 9x स्क्वायर -7x -2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं, 9x स्क्वायर -9x + 2x -2 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो 9 में से 2 माइनस होंगे तो -7 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो -18 बनता है, इनका प्रोडक्ट भी -18 बनता है। तो इनको हम फैक्टर बनाकर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 9x कॉमन लेंगे, x - 1, इधर से 2 कॉमन लेंगे, x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब x - 1 कॉमन आएगा, 9x + 2 इज़ इक्वल टू 0। By zero product principle, either x - 1 is equal to 0 or 9x + 2 is equal to 0। इसमें से x 1 आ जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे जब 9x is equal to -2 and x -2/9। ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई x की।
ये इक्वेशन जब हमने इधर स्केयर लेकर सिंपलीफाई की थी तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी ए हमारा 9 है, बी -7 है, सी -2 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है, यही रूट आएंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये x की वैल्यू इस असल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो इसे सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। ये चेक करना होता है। रेडिकल इक्वेशंस जब भी करें सॉल्व तो उनके रूट्स जो वैल्यूज़ आएँ उनको चेक करना ज़रूरी है। हम x1 लेते हैं तो एक तरीका होता है कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अलहदा लेकर उसमें पुट कर लें, फिर राइट, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया। दूसरा अंदाज़ यूँ है कि इसकी पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिख लें इस तरह और दोनों में इकट्ठे करते जाएं, तो फिर ये दोनों का आंसर दोनों तरफ इक्वेशन के सेम आएगा। इधर x की जगह 1, 3, इधर भी x की जगह 1, 3 + 1 4, 3 1 3 -1। अब यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। इधर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट चल रहा है, प्लस की अलामत है वही सिर्फ आएगी इधर, ये 2 और 3 में से 1 2, तो ये इक्वल आ गए। हम लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू 1 इज़ आ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, कि ये दी हुई मसावात का एक रूट है। अब हम ये x की वैल्यू -2/9 इसको चेक करेंगे। x + 3 3x - 1, तो x की जगह -2/9 + 3 3 -2/9 -1, तो इसका एलसीएम लेंगे 9 -2 9 3 27। इधर ये -2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 3 3 9 -1। 27 में से 2 माइनस हुए 25/9 इसका स्क्वायर रूट। इधर 3 एलसीएम आया -2 -3, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5/3 बनता है, 5/3। इधर ये -5/3 बनता है, तो इधर पॉजिटिव टर्म है इधर नेगेटिव, तो ये इसके इक्वल नहीं आती, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रू। तो इसमें x1 जो है ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है जब 1 पुट करते हैं, लेकिन -2/9 पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती। तो इट मीन्स कि ये 1 इसका सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा, 1 इसका एक रूट है, लेकिन -2/9 जो है ये इसका रूट नहीं है, इसे हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। तो इसका सॉल्यूशन सेट 1 ये लिखेंगे और -2/9 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 4x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 -3। इस -3 को हम इधर ले आएँ तो ये 4x + 3 बन जाएगा और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14। अब ये देखें तो ये बिल्कुल यही टाइप बन गई कि ये स्क्वायर रूट के नीचे एक लीनियर फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर ये है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर a + b² वो फार्मूला अप्लाई होगा, a² + 2ab + b²। इधर स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट कैंसिल करेंगे तो 13x + 14 ये बन जाएगा 16x²। 4 2s 8 8 3s 24 + 9 13x + 14। इनको इधर ले आएँ तो 16x², 13x इधर आकर इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास 11x आ जाएगा और
14 इधर आकर माइनस होंगे, उसमें से 9 माइनस हुए तो -5 ये। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसके फैक्टर बनाएं तो 16 5 80 माइनस के 80, तो इन्हीं दो नंबरों को ऐड करेंगे, 16 में से 5 निकालेंगे तो ये प्लस का 11 आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5, ये 16 में से 5 माइनस हुए तो प्लस 11 आ जाएंगे, हमें प्लस 11 चाहिए, और इनका प्रोडक्ट -80 बनेगा, जो कि इन दोनों का -80 बनता है। इसमें से 16x कॉमन लें तो x प्लस 1, इधर से -5 कॉमन आएगा, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 1 16x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल either x plus 1 is equal to 0 or 16x minus 5 is equal to 0। यहाँ से x -1 आ जाएगा और इधर से x की वैल्यू 5/16, ये माइनस उधर प्लस हो गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ये दो वैल्यूज़ आ गई। ये चूँकि हमारी रेडिकल इक्वेशन है तो हम जब तक इनको चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ये दोनों रूट हैं या कोई एक। चेकिंग x -1 लेते हैं, तो ये इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस अंदाज में लिखा था, तो हम इसमें कर लेते हैं 4x प्लस 3 13x प्लस 14, तो इसमें ये -1 पुट करेंगे। ये रूट्स कभी इधर नहीं पुट करने असल इक्वेशन में, यानी इसमें करने होते हैं, या ये जस्ट हम कांस्टेंट इधर लेकर आए थे इसलिए इसमें या इसमें कर लें, एक ही रिज़ल्ट आएगा। -4 प्लस 3, इधर ये -13 प्लस 14, ये -1 आएगा, इधर 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये लेफ़्ट साइड हमारी -1 है, राइट 1 है, हम लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स कि ये -1 जो है ये हमारी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब हम x ये 5/16 इसे चेक करते हैं। मैंने ये इक्वेशन दी थी, हम इसको ले लेते हैं। इन दोनों में से किसी में भी चेक किया जा सकता है, लेकिन इसमें इधर नहीं चेक करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, इसको इसमें पुट करेंगे वो लाजमी तौर पे 0 ही आएगा, ये नहीं ये दोनों रूट इसको तो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमने अपनी असल इक्वेशन को चेक करना होता है कि क्या उसको सेटिस्फाई करते हैं। x 5/16, हम ये लेते हैं 5/16 13, x की जगह 5/16 प्लस 14 -3, तो 5 ये 4 4 16 5/4 आ गया, इधर ये 13 5 65 -3, इधर तो ये 5/4 ही आएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे 16 65, तो इधर 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया 224, इसका स्क्वायर रूट -3 5/4, इन दोनों को ऐड करेंगे 289 का स्क्वायर रूट 17 और नीचे 4 आ जाएगा -3, 4 एलसीएम लेंगे तो 17 -4 3 12, तो 17 में से 12 माइनस किए तो ये 5/4 आएगा। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ये 5/4 थी, तो
हम कहेंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो सो x इज़ इक्वल टू 5/16 इज़ ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन 1। तो ये हमारी जो इक्वेशन ये है या ये इसका ये रूट है। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में 5/16 ये लिखेंगे और ये x इज़ इक्वल टू -1, ये एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस रूट, यानी -1 सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये असल इक्वेशन का रूट नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 100 - x इज़ इक्वल टू 4। 3x + 100, ये x हम उधर ले जाएं तो ये 4 + x या x + 4 लिख सकते हैं। ये इधर माइनस से उधर प्लस हो गया। अब ये फिर हमारी यही टाइप आ गई कि ये स्क्वायर रूट के नीचे भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर लेंगे और इधर x + 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ। 3x + 100, इधर a + b स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये दिस सिंपलाइज 3x + 100 x² + 4 2s 8x + 16। हम ये साइड इधर लिखते हैं, x² + 8x + 16 इज़ इक्वल टू 3x + 100। Moving these terms to left side, we get x² + 5x - 84 इज़ इक्वल टू 0। ये 3x इधर आया, 8x में से माइनस हो गया, 5x आ गए और 100 इधर आकर माइनस के होंगे, उसमें से ये 16 निकल गए तो -84। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। x² + 12x - 7x - 84 इज़ इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो -84 x² बने। तो ये 12 में से माइनस ये जब 7 तो 5x आ जाता है, इन दोनों को ऐड करने से 5 बनता है और 12 7 84, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे दो आ गए नंबर। इसमें से x कॉमन आएगा तो x + 12 -7 कॉमन लेंगे, x + 12 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 12 कॉमन आएगा। दिस इम्प्लाइज x + 12 इंटू x - 7 इज़ इक्वल टू 0। तो बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल आइदर x + 12 is equal to 0 or x - 7 is equal to 0। इसमें से x - 12 और इधर से x की वैल्यू 7, ये हमारी दो वैल्यूज़ आई। तो अब हम चेक करेंगे। x हम ये ले लेते हैं -12, तो ये हमारी जो असल इक्वेशन है 1। 3x + 100 - x इज़ इक्वल टू 4। तो इसमें हम -12 करेंगे। 3 - 12 + 100 और इधर x की जगह -12 इज़ इक्वल टू 4। 12 3s -36 + 100
माइनस माइनस प्लस 12, 100 में से 36 माइनस किए तो 64 आ गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 64 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 8 आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 4, ये 20 बना इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी इक्वेशन जो है इसका लेफ़्ट साइड 20 आती है जबकि राइट 4 है, तो विच इज़ नॉट ट्रू, ये तो दुरुस्त नहीं है। हम लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू -12 इज़ नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। x इज़ इक्वल टू -12 इज़ नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो ये एक्सट्रेनियस रूट आया। अब हम x इज़ इक्वल टू 7 इससे लेते हैं 7, तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, 3x प्लस 100 माइनस x, 3x की जगह 7 पुट करेंगे, प्लस 100 माइनस x की जगह 7, ये 7 3 21, 21 प्लस 100 121 बन जाएंगे, माइनस 7, 121 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 11 आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव हो तो हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखनी होती है, यानी यहाँ -7, तो ये 4 आ गया, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह पूरी इक्वेशन लिखकर भी ऐसे कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड भी चलती जाए राइट भी, या इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड ली और ये राइट की इक्वल आ गई। तो इट मीन्स कि x इज़ इक्वल टू 7 जो है ये इसका रूट है। सो x इज़ इक्वल टू 7। सो x इज़ इक्वल टू 7 इज़ a रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट, उसमें सिर्फ ये 7 आएगा। और ये जो है -12 ये एक्सट्रेनियस रूट है, -12 एक्सट्रेनियस रूट। ये टेक्स्ट बुक में साथ ऐसे लिखे हुए हैं, ये लहदा, यानी ये कोई इस इक्वेशन का रूट नहीं है, एक्स्ट्रा है, ये ज़ायद है। ये सिर्फ रेडिकल इक्वेशन में जब हम स्क्वायर वगैरह लेते हैं खुद से तो उस वक्त ये आ जाते होते हैं। तो ये क्योंकि किसी भी इक्वेशन का रूट वो वैल्यू होती है जो असल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे, ये टाइप 1 थी, ये हमारे कंप्लीट हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इनकी खुद से खूब प्रैक्टिस करें, ये जितनी अच्छी टाइप्स आती होंगी नेक्स्ट आपको उतनी आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।